Good morning everyone. I am Nitesh Jain. I hope you all are fit and fine at your home. I am here you to teach mathematics of class 11th. Our chapter number is first sets and exercise number 1.2. In this video I will cover exercise 1.2. ठीक है, तो we'll start with the question number first. Which of the following are example of null set? In previous video I already explained to you कि null set क्या होता है. null set वो set होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक नल सेट का स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो देखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे. 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. ठीक है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो. सो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक नल सेट होगा. और इसे नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप ये आपको समझ आया होगा. सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है. 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज इवन. तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है. थर्ड पे देखते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5. कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो. दोनों चीज़ें एक साथ तो हो ही नहीं सकती. जो नंबर 7 से बड़ा हो वो 5 से छोटा कैसे हो सकता है, या जो नंबर 5 से छोटा हो वो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता. तो ये भी एक नल सेट है. आ रही बात समझ में. इसी का फोर्थ वाला देखेंगे, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस. भाई 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता है. इसीलिए ये भी क्या होगा, एक नल सेट ही होगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now proceeding to our next question, question number 2, जिसमें हमें बताना है कि गिवन सेट एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस भी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो वो सेट भी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट. देखिए पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. हाँ बिल्कुल 12 होंगे, बिल्कुल फाइनाइट है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर. तो 12 सेट होंगे इसमें. तो ये क्या कहलाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड में क्या बोला है, 1, 2, 3 और डॉट 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 डॉट. इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये चलता जाएगा. तो हमें क्या दिख रहा है कि ये सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि ये कहीं रुक ही नहीं रहा है.
चलिए थर्ड पे पढ़ते हैं। थर्ड में है 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100। देखिए ये भी है तो नेचुरल नंबर, पर यहाँ पे एंड लिमिट लगा दी क्या 100, तो ये 1 to 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो हाँ 1 to 100 काउंटेबल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। आ रही बात समझ में। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 की बात चल रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो इनफाइनाइट होंगे, जो कि 100 से ज़्यादा होंगे, तो वो सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हाँ ठीक है, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स तो वो बिल्कुल काउंटेबल है, वो फाइनाइट ही होंगे, तो इसका आंसर हुआ फाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट। और कमेंट चाहे समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, कमेंट जरूर करें, क्योंकि फीडबैक इज़ नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट कमेंट में अपना फीडबैक सबमिट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी प्रकार से है कि आपको डिटरमाइन करना है, आपको बताना है कि ये एक फाइनाइट सेट है या नहीं है, और स्टेट भी करना है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है सपोज करो, इसके पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। अरे बात समझ में। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि देर आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश, ओके, फ्रॉम A to Z। आ रही बात समझ में। तो वो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो गया इनफाइनाइट, और सेकंड हो गया फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। तो ये तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार आप आगे के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, A इक्वल टू A, B, C, D and B equal to D, C, B and A। चलिए ध्यान से देखिए, इक्वलिटी के लिए एक कांस्टेंट जो जरूरी मैंने आपको बताया था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स ही होने चाहिए, चाहे ऑर्डर आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आगे पीछे हो तो चलेगा, बट एलिमेंट्स सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होना चाहिए। तो देखेंगे जल्दी से। ए में देखो, ए है, बी में भी ए है, बी ए में बी है, बी में भी बी है, ए में सी है, बी में भी सी है, ए में डी है और बी में भी डी है। दस ए इक्वल टू बी। सेकेंड करते हैं। सेकेंड है a इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और b है
8, 4, 16 एंड 18। तो देखिए जल्दी से, ए में 4 है, बी में भी है, ए में 8 है, बी में भी है, ए में 16 है, बी में भी है, बट यहाँ पे 12 है और वहाँ पे 18 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं thus A इज नॉट इक्वल टू बी। इसी प्रकार के आपके आगे के भी क्वेश्चंस है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। फर्स्ट पार्ट 5th का, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। जैसे A इक्वल टू गिवन है 2, 3, ठीक है, और B इक्वल टू है X सच दैट X इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले हमको सॉल्यूशन इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग पहले। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला तो x प्लस 2 प्लस इधर 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि -2 एंड -3। ठीक है, तो हमारे पास b में क्या है, -2 है और -3 है, जबकि हमारे पास a में क्या है, +2 है और +3 है। दस a इज नॉट इक्वल टू b। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल आपको यही बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल है। आई होप दिस क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।